सम्राट चौधरी को कॉकरोच जनता पार्टी ने दी चेतावनी। कहा कि छात्रों के साथ अगर गलत किया तो सही नहीं होगा आपके सरकार के साथ। जी आपको बता दें कि बिहार में छात्र आंदोलन के दरमियान, बिहार बंद के दरमियान जितने भी स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज हुए हैं वो एफआईआर वापस लेने की मांग अब सीजेपी कर रही है। और इतना ही नहीं बल्कि सम्राट चौधरी को चेतावनी भी दी गई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, दिल्ली जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जो हुजूम बुलाया था, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जेनजी ने जो अपनी ताकत दिखाई, उसका असर ये हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। प्रहलाद जोशी अब देश के नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाल ली है। लेकिन मांग तो पूरी हो गई, लेकिन सीजेपी की मांग सिर्फ एक नहीं थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, बल्कि उनकी डिमांड ये भी थी इस छात्र आंदोलन के दरमियान जितने भी स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज हुआ है वो एफआईआर वापस लिया जाए। दिल्ली में तो ये प्रक्रिया प्रोसेस जारी है, लेकिन बिहार की कहानी कुछ और ही कह रही है। बिहार में जो छात्र हैं वो अभी भी जेल में बंद हैं। जो छात्र हैं उनके ऊपर अभी भी एफआईआर दर्ज है। जब जेपी नड्डा ने ये वादा कर लिया कि आपकी सभी मांगों को हम पूरा करेंगे, फिर ये मांग आखिर अब तक पूरी क्यों नहीं हुई, यही सवाल सीजेपी पूछ रही है। जी हाँ, अभिजीत दीपके की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने सम्राट चौधरी, बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी को टैग किया है और उनसे सीधा सवाल किया है कि जेपी नड्डा ने जो हमसे वादा किया था उस वादा को तोड़ने वाले आप कौन होते हैं। बिहार के उन सभी छात्रों पर जो एफआईआर किए गए हैं वो हटा दीजिए, क्योंकि जेपी नड्डा जी ने हमसे वादा किया था कि आपकी मांगों को हम पूरा करेंगे। और छात्रों ने अपने लिए जो आवाज उठाई, इसके लिए उन पर एफआईआर दर्ज करना, उनके फ्यूचर को अंधकार में ढकेलना कहीं से भी सही नहीं है। और यही वजह है कि ट्वीट करके सम्राट चौधरी को टैग किया गया और सीजेपी ने, कॉकरोचों ने सम्राट चौधरी को चेतावनी दी है कि अगर आप बात नहीं माने, अगर छात्रों पर से एफआईआर नहीं हटा तो बड़ा आंदोलन होगा। चलिए अब आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो सीजेपी ने जो अपनी ताकत दिखाई है, उसने पूरे सत्ता को हिलाने का काम किया है। जो 12 साल में मोदी सरकार में नहीं हुआ वो सीजेपी ने करवा दिया। मंत्री का इस्तीफा ले लिया, जिसके बाद अब जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी सीजेपी का साथ चाहिए। तेज प्रताप ने तो ऑफर भी दिया था, भले तेज प्रताप अभी जेल में बंद है, लेकिन तेज प्रताप ने जैसे ही सीजेपी आंदोलन खत्म हुआ और अभिजीत दीपके का वो वीडियो वायरल हुआ जहां एक छात्रा ने उनसे पूछा था कि क्या आप बिहार चलिएगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री भी हमको नहीं पसंद है, क्योंकि हमने तो नीतीश कुमार को वोट दिया था, मुख्यमंत्री कोई और बन गया। तो ऐसे में अभिजीत दीपके ने साफ कहा था कि अगला सबसे बड़ा इवेंट अगर कहीं होगा दिल्ली के बाद, जंतर मंतर के बाद, तो वो बिहार की राजधानी पटना में होगा। तो सम्राट के लिए पहले से ही अभिजीत दीपके के मन में गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने छात्रों को सुना है, स्टूडेंट्स को, जेनजी को सुना है कि कैसे युवाओं को ठगने का काम किया गया बिहार में। और उसके बाद अब जब सम्राट सरकार बच्चों पर से एफआईआर वापस नहीं ले रही है, तो उस एफआईआर को वापस लेने के लिए भी मांग की गई है। और इसके साथ साथ तेज प्रताप ने जो ऑफर दिया उसे तो सीजेपी ने ठुकरा दिया। लेकिन आपको बता दें कि जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, जो बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कॉकरोच जनता पार्टी को बुलाया है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक से भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। अब देखना होगा कि ये अगर सम्राट चौधरी वापस नहीं लेते हैं एफआईआर बच्चों के ऊपर से, सम्राट सरकार, सम्राट की पुलिस या फौज, तो क्या अब बड़ा आंदोलन बिहार में होगा। विपक्ष के साथ सीजेपी साथ मिलकर बिहार में सम्राट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।